Bismillah. Now we will continue with the some important compounds of बोरेन। यहाँ बोरेन के हम कुछ important compounds पढ़ने वाले हैं, जैसे बोरैक्स, ऑर्थो, boric acid, diboran, etc. Okay, so it is a totally theoretical part and some structures are there. So sometimes it feels like boring, but इसमें आपको क्या ध्यान रखना है मैं आपको बताता हूँ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एक तो आपको सारे फॉर्मूला अच्छे से यानी फॉर्मूली लर्न करना है जितने भी यहाँ पर आएंगे। दूसरा, केमिकल रिएक्शन को अच्छे से प्रैक्टिस करना है। इसके सारे स्ट्रक्चर्स नहीं आएंगे, फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, मतलब नेम एंड फॉर्मूला, इस पर आपको ध्यान रखना है। मैंने इसमें कुछ स्ट्रक्चर्स यहाँ पर रखे हैं सिर्फ आपको समझने के लिए, ठीक है। तो आपको मेन इसमें क्या ध्यान रखना है, कुछ थ्योरेटिकल पॉइंट्स, जो भी यूज़ हो रहा है केमिकल उसका फॉर्मूला, और जो केमिकल रिएक्शंस यहाँ पर जो है शो किए गए हैं, ठीक है, विथ नेम। तो इसको आप थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करना है, ठीक है। चलिए अभी हम सबसे पहले आगे बढ़ते हैं, तो वो है बोरैक्स। तो हम बोरैक्स को देखेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है बोरेन का। ये एक वाइट क्रिस्टलाइन होता है, बिल्कुल सॉल्ट की तरह नजर आता है, ठीक है। इसका जो बोरैक्स का फॉर्मूला दिया जाता है वो होता है Na2B4O7 10H2O, जो यहाँ पर आपको दिख रहा है, ठीक है। ये बोरैक्स का फॉर्मूला हो गया। ओके, अब यहाँ पर जो है इसको स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं। यहाँ पर ये 10H2O आपको नजर आएंगे। यहाँ से आप गिन सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक आएगा 10, जो यहाँ पर दिया है कि हमने कुछ मिस किया है, ठीक है। ओके, जो भी रहेगा यहाँ पर एक H2O। ओके, ये 10 हो गए, जिसको डेकाहाइड्रेट कहते हैं। एक यहाँ मैं बना देता हूँ H2O, डेकाहाइड्रेट कहते हैं क्योंकि इसमें 10H2O है। ओके, सोडियम टेट्राबोरेट, सोडियम आयंस आपको यहाँ पर दिखेंगे, तो ये सोडियम है। टेट्राबोरेट मतलब आपको यहाँ पर बोरॉन एटम्स नजर आ रहे हैं, 4 1 2 3 4। ओके, और ऑक्सीजन 7 होते हैं यहाँ पर, ठीक है। आप इसको देख सकते हैं। तो ये फॉर्मूला यहाँ पर हो गया Na2B4O7.10H2O, मतलब डेकाहाइड्रेट 10H2O इसके अंदर होते हैं। ओके, बट एक्चुअली जो टेट्रा न्यूक्लियर यूनिट होता है, जो यहाँ पर बताया गया है, टेट्रा न्यूक्लियर यूनिट जो होता है बोरैक्स का, तो वो एक्चुअली रिप्रेजेंट होता है 8 वाटर मॉलिक्यूल के साथ में। जैसे मैंने यहाँ पर बताया 2 वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पर कम है, 8H2O। Na 2 आयन है, यहाँ पर भी 2 Na आयन थे, ठीक है, नो प्रॉब्लम। और ये इस तरह से एक टेट्रा न्यूक्लियर स्ट्रक्चर बनाता है, जो आपको यहाँ पर दिख रहा है, स्ट्रक्चर ऑफ बोरैक्स। तो इसमें कुछ पॉइंट्स वो भी आप ध्यान में रखिए। जैसे आप देखेंगे यहाँ पर OH ग्रुप 4 है, 1 2 3 4, जिसको यहाँ शो किया है OH 4 टाइम्स। B4 है, बोरॉन 4 है, दिख रहे हैं आपको, 2 रेड सर्कल में और 2 ग्रीन सर्कल में। उसका हाइब्रिडाइजेशन के साथ उसने यहाँ पर इंडिकेट किया है, तो आप उसको याद रख सकते हैं। ये रेड कलर वाले जो आपको दिख रहे हैं, देखिए 4 बॉन्ड टेट्रा बॉन्डेड है, वो sp3 रहते हैं। और जो ग्रीन वाले सर्कल में आप देखिए 3 बॉन्ड है ट्राइवेलेंट, तो ये sp2 होते हैं, ठीक है। ओके, तो इसको एक्चुअली ऐसा बोरैक्स को यहाँ पर रिप्रेजेंट किया जाता है Na2B4O5 OH4 टाइम्स 8H2O, ऑक्टाहाइड्रेट जिसको हम कह सकते हैं। ये इजीली डिसॉल्व होता है वाटर के अंदर और अल्कलाइन सोल्यूशन देता है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ नेगेटिव आयंस। ओके, सो दिस इज अबाउट डेकाहाइड्रेट एंड ऑक्टाहाइड्रेट, जो एक्चुअल होता है, जिसको टेट्रा न्यूक्लियर यूनिट कहा जाता है, 4 यूनिट्स की वजह से टेट्रा न्यूक्लियर यूनिट। ओके, ऊपर एक और एक पॉइंट आप देख लीजिए, अपना बोरिक एसिड अपन जो जनरली लिखते हैं H3BO3, तो वो ऑर्थोबोरिक एसिड रेफर किया जाता है। और दूसरा आप यहाँ पर देखेंगे H3B3
एंड O6, ये होता है मेटाबोरिक एसिड। जैसे मैंने आपको पहले बताया, नेम और फॉर्मूला ये ध्यान से याद रखिए, इस पर क्वेश्चन आ चुके हैं, ठीक है। ओके, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अगर हम यहाँ पर Na2B4O7 को लेते हैं, Na2B4O7 जिसे हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, आप देख सकते हैं इसको, Na2B4O7, ठीक है, जो स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पर आपको बताया था, ठीक है। तो Na2B4O7 यहाँ पर जो है, Na2B4O7 प्लस 7H2O, तो ये आपको यहाँ पर अल्कलाइन सोल्यूशन दे रहा है NaOH के साथ में, और आपको मिलते हैं 4 मोल्स ऑफ H3BO3, यानी ऑर्थोबोरिक एसिड, जो अभी मैंने आपको यहाँ पर बताया, जिसको हम सिंपली बोरिक एसिड कहते हैं, यानी ऑर्थोबोरिक एसिड। ओके, तो ये यहाँ पर ऑर्थोबोरिक एसिड तैयार करेगा, और यहाँ पर अपने को मिलेंगे 2 मोल्स ऑफ NaOH। तो मैं आपको बैलेंस करके बता देता हूँ, यहाँ पर ये दोनों Na यहाँ से, ओके, और H2O7 है तो उसमें से आएंगे 2 OH, तो ये बन गया 2 मोल्स ऑफ NaOH। नाउ रिमेनिंग पार्ट, सी हियर, बोरॉन 4 है, तो सेपरेट अपने को यहाँ 4 मोल्स मिल रहे हैं, तो सभी में एक एक बोरॉन है, इसलिए 4 मोल, 4 मोल्स हम यहाँ पर बता रहे हैं उसको। ऑक्सीजन आप यहाँ देखेंगे ये 7 है, और ये वाटर के 7 में से 2 OH गए हैं, इसलिए ऑक्सीजन कितने बचेंगे यहाँ पर अभी 5। ये 5 और 7 कितने हो गए 12। तो आप देख सकते हैं 4 3 जा 12 ऑक्सीजन आ गए, मतलब एक H3BO3 में 3 ऑक्सीजन है, तो 4 में कितने रहेंगे 12 सिंपली। ओके, 7H2O में से 7 2 जा 14 में से 2 हाइड्रोजन गए थे OH के साथ में, NaOH में, तो बचे 12 हाइड्रोजन, अगेन 4 3 जा 12। तो आप देखेंगे 4 मोल्स अपने को यहाँ पर मिलेंगे सेपरेट ऑर्थोबोरिक एसिड के। तो आपको ये याद रखना है कि जब भी हम बोरेक्स लेंगे, बोरेक्स ये नॉन हाइड्रेटेड है, इसमें वाटर मॉलिक्यूल नहीं है, जब भी आप बोरेक्स लेंगे और इसका डिसोल्यूशन करेंगे तो आपको अल्कलाइन सोल्यूशन मिलेगा। इस पर क्वेश्चन आया था कि बोरेक्स को डिसॉल्व करने के बाद सोल्यूशन का नेचर क्या रहेगा या उसका पीएच क्या रहेगा, तो हम कहेंगे कि वो अल्कलाइन है, पीएच उसका मोर देन 7 रहेगा, क्योंकि NaOH तैयार हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। और प्लस हमको बोरिक एसिड के 4 मोल्स मिलते हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे और एक पॉइंट दिया, देखिए, ऑन हीटिंग बोरेक्स फर्स्ट लूजेस वाटर मॉलिक्यूल एंड स्वेल अप। ये वाटर मॉलिक्यूल लॉस करता है बोरेक्स और स्वेल हो जाता है। ऑन फर्दर हीटिंग इट टर्न्स इनटू ट्रांसपेरेंट लिक्विड। एक बहुत अच्छा लगने वाला मुझे इमेज नहीं मिली, वरना मैं आपको बताता था। एक बहुत अच्छा खूबसूरत सा एकदम अच्छा सा एक ट्रांसपेरेंट लिक्विड उसका तैयार होता है, ठीक है, विच सॉलिडिफाई इनटू ग्लास लाइक मटेरियल नोन एज बोरेक्स बीड्स। और ये बोरेक्स बीड्स में कन्वर्ट होता है, जो कि एक हार्ड मटेरियल थोड़ा सा होता है, जिसको बहुत सारे आर्टिकल्स वगैरह बनाने के लिए उसको यूज किया जाता है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर रिएक्शन दिया है अपना डेकाहाइड्रेट वाला। तो बोरेक्स आपको तो लर्न हो गया होगा, Na2B4O7 10H2O, तो डेकाहाइड्रेट टेट्राबोरेट जिसको हम कहते हैं, यानी बोरेक्स, तो ये बनाता है सोडियम मेटाबोरेट, यानी Na2B4O7। यानी यहाँ पर मॉइस्चर चला गया, H2O चला गया, जिसको हम कह रहे थे वो स्वेल हो जाता है हीट करने पर। यहाँ पर अभी देखा हमने ये पॉइंट, ठीक है। फिर और ज़्यादा हीट किया उसको तो उसके बीड्स तैयार होते हैं, जैसे यहाँ पर ऊपर बताया गया है। तो ये देखिए यहाँ पर जब उसको तैयार करेगा तो वो NaBO2 बनाता है, NaBO2 प्लस B2O3, यानी बोरिक अनहाइड्राइड जिसको कहा जाता है, B2O3। जैसे हम Al2O3 भी फॉर्मूला पढ़ते हैं, Al2O3 एल्यूमिना, तो वैसे B2O3 होता है बोरिक अनहाइड्राइड, ठीक है।
और देखिए यहाँ एक पॉइंट दिया है कि द मेटाबोरेट ऑफ मैनी ट्रांजिशन मेटल्स हैव कैरेक्टरिस्टिक color and therefore borax beads test can be used to identify them in the laboratory। कि बहुत सारे ट्रांजिशन मेटल्स के साथ जो है मेटाबोरेट का रिएक्शन होता है और डिफरेंट कलर्स फॉर्म होते हैं, इसलिए लेबोरेटरी में उसको एज ए बोरेक्स बीट टेस्ट के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे एग्जांपल, बोरेक्स हीटेड इन अ बंसन बर्नर फ्लेम, जो हम हीट करते हैं लेबोरेटरी में, विथ कोबाल्ट ऑक्साइड ऑन अ लूप ऑफ प्लेटिनम वायर, एक प्लेटिनम वायर का लूप बनाकर इसके अंदर उसको इसके साथ हीट करते हैं, अ ब्लू कलर ऑफ कोबाल्ट बोरेट इज फॉर्म। ये है कोबाल्ट बोरेट जिसका ब्लू कलर रहता है, ये आपको याद रखना है। ओके, थ्योरेटिकल पॉइंट है। चलिए अब हम इसके आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ऑर्थोबोरिक एसिड, यानी जिसके बारे में हम पढ़ रहे थे, H3BO3। H3BO3 को ऐसे भी लिख सकते हैं, मतलब H3BO3, या आप उसको लिखिए BOH थ्राइस, या सिंपली उसको रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे BOH OH OH। ओके, तो बोरिक एसिड को एक साइक्लिक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर में वो दिखाई भी देता है, जैसे इसको यहाँ शो किया डॉटेड लाइन के साथ में। आप देखिए ये एक यूनिट है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर H3BO3 का एक यूनिट आपको यहाँ पर नजर आ रहा है। ठीक है, खैर हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। सो ये व्हाइट क्रिस्टलाइन होता है, सॉल्ट की तरह, सोपी टच होता है, थोड़ा चिपचिपा जैसा नजर आता है, ये होता है। ठीक है, इट इज स्पैरिंगली सोल्यूबल इन वाटर, मतलब वाटर में इजीली सोल्यूबल नहीं होता है, लेस सोल्यूबल है, स्पैरिंगली सोल्यूबल, बट हाईली सोल्यूबल इन हॉट वाटर, और हॉट वाटर में कंप्लीटली सोल्यूबल हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर आप बोरैक्स को देखेंगे, अगर हमने उसको एसिडिफाई किया, एसिडिफाई मतलब एसिडिक हाइड्रोलिसिस, मतलब एसिड एंड वाटर, तो ये हमको सॉल्ट देता है, सोडियम क्लोराइड, और प्लस बोरिक एसिड मिलता है। आप इसको बैलेंस कर सकते हैं, दोनों Na और दोनों Cl बन गए 2 मोल्स ऑफ NaCl। अब 4 मोल्स ऑफ बोरिक एसिड बनेंगे, क्योंकि बोरॉन 4 है अपने पास। बोरिक एसिड का फॉर्मूला आप देख लीजिए, इसमें एक बोरॉन होता है, 3 हाइड्रोजन और 3 ऑक्सीजन, तो अपने पास यहाँ टोटल हाइड्रोजन कितने, 5 2 10, और ये 2 12। ओके, ऑक्सीजन कितने, 7, और ये 5, कितना हो गया, 12। तो 12 ऑक्सीजन है, 12 हाइड्रोजन है, तो एक बोरिक एसिड में 3 हाइड्रोजन और 3 ऑक्सीजन होते हैं, तो 12 मतलब अपने को ऐसे कितने मोल्स मिलेंगे, 4 मोल्स, ये यहाँ पर दिया हुआ है, तो ये 4 मोल्स यहाँ पर तैयार हो गए। ठीक है, ओके, जस्ट वेट। आगे चलिए, अब यहाँ पर आप देखेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इसमें एक है, it has a layer structure in which planar BO3 units are joined by hydrogen bonds and shown in figure here। जैसे मैंने बताया ये एक यूनिट है, अब वो नेबरिंग हाइड्रोजन से इसका ऑक्सीजन बनाता है हाइड्रोजन बॉन्ड, वैसे इसका हाइड्रोजन नेबरिंग ऑक्सीजन से बनाएगा हाइड्रोजन बॉन्ड, जिससे एक लेयर की तरह स्ट्रक्चर तैयार होता है। ठीक है, ये भी एक पॉइंट आप जहन में रखिए, ध्यान में रखिए। ओके, बोरिक एसिड इज अ वीक मोनोबेसिक एसिड। मोनोबेसिक एसिड का मतलब होता है इट लूजेस ओनली वन हाइड्रोजन, मीन्स H3BO3 डिसोसिएशन करने पर देता है H2BO3 माइनस एंड H प्लस। ओके, इस तरह से जो है ये मोनो बेसिक एसिड प्रॉपर्टी यहाँ पर शो करता है। इसको आप अदर वे में इस तरह भी बता सकते हैं, जैसे यहाँ पर एक रिएक्शन देखिए दिया हुआ है,
आप इसको देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए दिया हुआ है दिस वन, बोरिक एसिड 2 मोल्स ऑफ वाटर के साथ वो बना रहा है BOH 4 टाइम्स टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, जो मैंने पहले बता चुका हूँ आपको इससे पहले वाले लेक्चर में, ठीक है। और ये देखिए यहाँ पर H3BO3 हाइड्रोजन लॉस करके बनाता है HbO2, यानी 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, HbO2 हीट करने पर, फिर उसके बाद B2O3। तो ऑर्थोबोरिक एसिड अबाउट 370 डिग्री, ये आपको याद रखना है, 370 डिग्री फॉर्म्स मेटाबोरिक एसिड, दिस इज मेटाबोरिक एसिड, ओके, which on further heating it forms boric oxide, this is boric oxide। तो boric acid at 370 forms metaboric and metaboric form boric oxide, ओके। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है डाइबोरेन B2H6। तो एक्चुअली BH3 B2H6 फॉर्म में जो है ये एग्जिस्ट होता है, सिंपली बोरॉन हाइड्राइड नोन एज डाइबोरेन। इसको BF3 से प्रिपेयर किया जा सकता है। एक प्रिपरेशन मेथड देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, 4 मोल्स ऑफ बोरॉन ट्राइफ्लोराइड and 3 moles of lithium aluminum hydride, which one is a good reducing agent। तो ये बोरॉन ट्राइफ्लोराइड को रिड्यूस करता है। तो यहाँ 4 बोरॉन दिया हुआ है, तो ये देखिए 2B2, मतलब एवरी बोरॉन इज बाइंडेड विथ 3 हाइड्रोजन, B2H6, ओके। तो यहाँ B2H6 फॉर्म होता है एक रिड्यूसिंग एजेंट लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यूज करने के बाद, ठीक है। ये भी रिएक्शन आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, लर्न करना है। सिंपल, अपने पास यहाँ पर कितने हैं, लिथियम 3 और एल्यूमिनियम कितने हैं अपने पास, यहाँ पर लिथियम 3 है, एल्यूमिनियम भी 3 है, ओके। लेकिन अपने पास फ्लोराइड कितने हैं, 4 3 12 फ्लोराइड है। तो लिथियम तो मोनोवैलेंट है, तो 3 लिथियम के साथ 3 फ्लोराइड जाएंगे, 3LiF, क्योंकि वो मोनोवैलेंट है। लेकिन Al का वैलेंसी कितना है, 3, मतलब एक Al के साथ 3 जाएंगे, तो 3 Al के साथ कितने जाएंगे, 3 3 9, तो 9 and 3 12, तो ये देखिए बैलेंस हो गया है, 4 3 12, ओके। इसी तरह जो है H6 को एक और तरीके से प्रिपेयर किया जाता है फ्रॉम सोडियम बोरोहाइड्रेट एंड आयोडीन। इट इज ऑल्सो अ रिड्यूसिंग एजेंट, बट इट कंटेन्स बोरॉन itself, ओके। तो इट गिव्स B2H6 मीन्स 2 बोरॉन है और 6 हाइड्रोजन है। तो यहाँ पर 2Na और 2I सिंपली बनाएगा सोडियम आयोडाइड, विच इज वेरी स्टेबल कंपाउंड, आसानी से चला जाएगा, हाईली पॉजिटिव सोडियम एंड नेगेटिव आयोडाइड, तो 2NaI। टोटल हाइड्रोजन यहाँ पर कितना है, 4 2 8, 8 में से 6 हाइड्रोजन यहाँ पर आ गए हैं, 2 हाइड्रोजन यानी H2 लिबरेट हो जाएगा, सिंपल। तो एक हमने बनाया फ्रॉम बोरॉन ट्राइफ्लोराइड और दूसरा बनाया हमने सोडियम बोरोहाइड्राइड, ओके। वैसे ही एक और एक इसका इंडस्ट्रियल मेथड दिया हुआ है BF3 का, सोडियम हाइड्राइड यूज करके। ये सिंपल है इससे, इसके कंपैरिजन में, कि सिंपली 2 बोरॉन है और हाइड्रोजन चाहिए अपने को, तो इजीली अवेलेबल हाइड्रोजन है सोडियम हाइड्राइड में से, तो 6 NaH लिया, मतलब पूरे 6 हाइड्रोजन यहाँ पर आ गए, तो B2H6 बन गया। अब इसके जो 6 Na यहाँ पर बचे हैं और ये 3 2 6 फ्लोराइड, तो ये बनाएगा 6 NaF, ओके। तो यहाँ पर ये 3 मेथड हो गए, 2 जिसमें से कॉमन थे, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड से हमने बनाया था, लेकिन ऊपर वाले के लिए रिड्यूसिंग एजेंट लिया था लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड,
और नीचे यूज किया हमने सोडियम हाइड्राइड। ओके, फोर्थ आप यहाँ पर एक रिएक्शन देख रहे हैं जो केमिकल प्रॉपर्टी है बोरॉन का। ठीक है, तो पहले इसके बारे में बता दूं कि ये कलरलेस होता है, हाईली टॉक्सिक गैस विथ बॉइलिंग पॉइंट 180। ओके, ये फायर कैचिंग होता है, फायर इजीली कैच करता है। ओके, इट बर्न्स इन ऑक्सीजन रिलीजिंग इन्यूमरस अमाउंट ऑफ एनर्जी, बहुत ज़्यादा एनर्जी या हीट इसमें जो है रिलीज होगा। नीचे बताया देखिए, 1 मोल बोरॉन का हमने हीट किया तो कितना एनर्जी रिलीज हुआ यहाँ पर से 1976 किलो जूल। 1 मोल ने इतना एनर्जी रिलीज किया है। तो इसका यहाँ पर देखिए कंबस्शन बताया जा रहा है। जिस तरह हम कार्बन का कंबस्शन करते हैं, कार्बन तो CO2 लिबरेट होता है, तो यहाँ ऑक्सीजन के साथ इसको हीट करेंगे तो B2O3 जो हम पहले देख चुके हैं फॉर्मूला, लिबरेट होने वाला है एंड वाटर। जैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम बर्न करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मिलता है, तो यहाँ बोरॉन ऑक्साइड एंड वाटर मिलने वाला है आपको। ओके, ये इजी है, सिंपल है, आप इसको बैलेंस कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है, इसी तरह जो है अगर हम अमोनिया के साथ डाइबोरेन को ट्रीट करते हैं तो यहाँ पर हमको एक कॉम्प्लेक्स तैयार होता है, एक स्ट्रक्चर यहाँ पर हमको मिलता है जिसमें BH2NH3 ट्वाइस, NH3 यहाँ पर कितने हैं 6 है, तो एक BH2 को बैलेंस करना है 2 अमोनिया के साथ में, तो 3 के साथ कितने आ जाएंगे 6 आ जाएंगे, 3 के साथ यहाँ पर 6 रहेंगे। ओके, तो यहाँ पर जो है ये एक BH2 के साथ 2 अमोनिया जा रही, इस तरह से आपको याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर 3 2 6, 3 2 6 है। ओके, 6 है टोटल यहाँ पर। तो अब इसको आप यहाँ पर देखिए, 3 मोल्स ऑफ BH2 अमोनिया थ्राइस एंड ये फिर आ गया ट्वाइस, और बाहर है BH4 माइनस। फिर इसको हीट करते हैं तो हमको मिलता है B2N3H6 एक कंपाउंड एंड 12H2। ठीक है, तो ये रिएक्शन भी आपको लर्न करना है, केमिकल प्रॉपर्टी 2 इसके यहाँ पर दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पर स्ट्रक्चर दिया है डायबोरेन का, तो स्ट्रक्चर के बारे में क्या बोल रहा है वो कि 4 टर्मिनल हाइड्रोजन एटम्स एंड 2 बोरॉन एटम्स लाई इन 1 प्लेन। ये डॉटेड लाइन से देखिए, इसने बहुत अच्छे से बताया, आप इसको देख सकते हैं। यहाँ पर क्या बोल रहा है वो 4 टर्मिनल हाइड्रोजन, 4 टर्मिनल हाइड्रोजन 1 2 3 4, ओके, एंड 2 बोरॉन, ये 1 2, दे लाई ऑन 1 प्लेन। ये ब्लू लाइन जो डॉटेड आपको दिख रही है पूरा एक प्लेन है, एक प्लेन के ऊपर ये सारे एटम है, 2 बोरॉन और 4 हाइड्रोजन जो शो किया है यहाँ पर। ओके, अबव एंड बिलो दिस प्लेन देर आर 2 ब्रिजिंग हाइड्रोजन एटम्स, मतलब हम इसको बोलेंगे ऊपर की तरफ है और ये नीचे की तरफ है इसके, इनको ब्रिजिंग हाइड्रोजन बोल रहे हैं जो डॉटेड से बताया गया है। मतलब ये जो प्लेन है, ब्लू एक प्लेन है शीट की तरह, और ऊपर जा रहा है एक हाइड्रोजन, नीचे जा रहा है एक हाइड्रोजन, और वो दोनों बोरॉन के बीच में ब्रिज तैयार कर रहे हैं। आप डॉटेड लाइन से उसको देख सकते हैं, ब्लैक डॉटेड लाइन जो दिख रही है आपको। ठीक है, इस तरह इनके एंगल और बॉन्ड डिस्टेंस याद रखिए आप। ओके, थोड़ा इसकी प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगी, इसके स्ट्रक्चर पे भी क्वेश्चन है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। Boron also forms a series of hydridoborates. Series of hydridoborate. The most important one in the tetrahedral BH4. ये जिसको यहाँ पर देखिए आपको शो किया गया है, टेट्राहाइड्राइडोबोरेट जिसको कहा जाता है। ये बहुत सारे मेटल्स में यूज किया जाता है, लिथियम एंड सोडियम टेट्राहाइड्रिडोबोरेट
ऑल्सो नोन एज बोरोहाइड्राइड्स। इनको एज ए बोरोहाइड्राइड्स जो है जाना जाता है। दे आर प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ मेटल हाइड्राइड्स विद B2H6। डायरेक्ट B2H6 का मेटल हाइड्राइड के साथ रिएक्शन। जैसे एग्जांपल हमने ले लिया यहाँ पर 2 मोल्स ऑफ लिथियम हाइड्राइड प्लस B2H6। तो यहाँ पर अपने को ये 2 लिथियम मिलेंगे 2Li प्लस, ये चला गया। अब B2H6 है यहाँ पर, B2H6 ये ठीक से नहीं बनाया, मैं इसको एक बार और बना देता हूँ यहाँ पर। B2H6 ओके। तो ये 2 मोल्स BH4 बनाएगा, 2 मोल्स ऑफ BH4 माइनस आयन। तो बोरॉन 2 है, 2 आ गए। हाइड्रोजन 4 है, 4 2 ज़ा 8। तो ये 6 हाइड्रोजन यहाँ पर और 2 हाइड्रोजन यहाँ पर, टोटल 8 हो गए। तो इस तरह से बैलेंस हो जाएगा। तो सोडियम के साथ भी बनाता है ये। तो सोडियम के साथ ये बनाएगा 2 मोल्स ऑफ Na प्लस एंड BH4 माइनस। तो इस तरह से ये लिथियम और सोडियम के बोरोहाइड्राइड यहाँ पर तैयार होंगे और ये सीरीज स्ट्रक्चर बनाता है एक सॉलिड सब्सटेंस का। ठीक है, और इसके कुछ यूजेस वगैरह है, वो आप उसको जो थोड़ा सा रीड कर लीजिए। तो यहाँ पर ये बोरॉन से रिलेटेड कुछ कंपाउंड्स है इंपॉर्टेंट जो NCERT में आपके डिस्कस किया है। ठीक है, जज़ाकल्लाह, थैंक यू।